हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पाठ 18 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो पत्र बच्चों जो अपने मन के भाव या विचार होते हैं, जब हम किसी को उन मन के भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं तो पत्र एक बेहतरीन माध्यम होते हैं हमारे मन के उद्गारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। भाषा तो होती ही है, पर पत्र भी एक सशक्त माध्यम होते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं हम सबको पत्र के माध्यम से ही सूचित करें, पर बहुत सारे पत्र ऐसे हैं, जैसे मान लो हम दूर रह रहे हैं घर से, तो हमने अपने माता पिता के पास पत्रों के द्वारा ही सूचना भेज सकते हैं, या अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को। और दूसरा एक माध्यम है, जैसे मान लो हमने स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन किया है, तो हमें एक लीव एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है अपने प्रधानाचार्य को। या हमारी फ़ीस में कोई प्रॉब्लम हो रही है फ़ीस देने में, तो फ़ीस माफ़ी के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए उन्हें एक लिखित आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। या हमें कोई किताबें मंगवानी हो, तो पत्र क्या हैं, हमें हमारी विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान करते हैं। पत्र एक माध्यम भी है। अब पत्र माध्यम तो है, अब पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा बहुत ही सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट हो। पत्र की भाषा जो है वो सरल हो बिल्कुल, और स्वाभाविक हो, कि जैसा हम सोच रहे हैं मन में वैसा ही पत्र लिखें। ज़्यादा बनावटी भाषा का प्रयोग ना करें, और बिल्कुल स्पष्ट हो, जिससे हमारी क्या मनोवृत्ति है, क्या अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, ये उनको बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो। और पत्र का आशय क्या है, किस अर्थ के लिए हमने पत्र लिखा है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और पत्र में जो आवश्यक बातें हैं वो सार रूप में लिखनी चाहिए। सार रूप माने एक के साथ एक संबद्ध बातें होनी चाहिए। और पत्र में स्वयं के विषय में कम बातें लिखनी चाहिए, और जो प्राप्त कर रहा है पत्र को उसके बारे में अधिक बातें होनी चाहिए। पत्र देखो, पत्र में बिल्कुल आसान और उत्तम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पत्र लिखते समय क्या सावधानियां हों, ये एक बार आप देख लें। अब पत्र की जो भाषा है वो, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए। पहला तो यही सावधानी रखनी चाहिए कि जो पत्र की भाषा है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र का अर्थ है क्या है, किस अर्थ के लिए या किस आशय के लिए पत्र लिखा है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए। और पत्र में आवश्यक जो बातें हैं बातें सार रूप में लिखी होनी चाहिए। लिखी होनी चाहिए। पत्र की जो बातें हैं, जो भी बातें हम लिख रहे हैं वो सार होना चाहिए, उनका सहसंबंध होना चाहिए। ज़्यादा विस्तृत बातें नहीं लिखनी चाहिए।
और पत्र में स्वयं के विषय में कम, स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। जो प्राप्तकर्ता है उसके विषय में अधिक बातें होनी चाहिए। विषय में अधिक बातें लिखी होनी चाहिए। अब ये पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला है अनौपचारिक पत्र, और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब देखिए, जैसे आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो अन प्लस औपचारिकताएं, जहाँ पर औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और औपचारिक पत्र औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। अब देखिए, इन्हें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी कहते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर और नॉन फॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है कि इसमें औपचारिकताएं होती हैं। जैसे मान लो हमने किसी दफ्तर में पत्र लिखा, दफ्तर में या हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी हो रही है, तो हमने नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखा, तो उसमें औपचारिकताएं होंगी कि महोदय, और अनौपचारिक पत्र जो हैं वो हम अपने माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्तों आदि को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आते हैं जैसे परिवार के सदस्य, कोई भी परिवार का सदस्य हो, अपने मित्र, सगे संबंधी, ये अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत इनको हम पत्र लिख सकते हैं। और फॉर्मल में आते हैं जो औपचारिक पत्र हैं, उसमें हम प्रधानाचार्य, अपने स्कूल की प्रधानाचार्य, को सरकारी और निजी कार्यालयों में, सरकारी और निजी कार्यालय जो भी हों, निजी कार्यालय, और समाचार पत्र के संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों को, या अधिकारियों को।
देखिए बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखें और औपचारिक पत्र किसे लिखे जाएं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप तो औपचारिक में अनौपचारिक पत्र लिख देंगे और अनौपचारिक पत्रों में औपचारिकताएं निभाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पत्रों के प्रकार क्या हैं और उसके अंतर्गत हम किसे किसको पत्र लिख सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि अनौपचारिक पत्रों में हम परिवार के सदस्यों को, कोई भी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, हमारे कोई भी सदस्य, कोई भी मित्र हो हमारा, या कोई भी सगे संबंधी हो, रिश्तेदार कोई भी। और औपचारिक पत्रों में हम प्रधानाचार्य को, सरकारी या कोई निजी कार्यालय है दफ्तरों में, या समाचार पत्र के संपादकों या किसी भी अधिकारी को जब हमें पत्र लिखना होता है तो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पत्र लिखते समय क्या सावधानियां हों और पत्र के भेद बताए मैंने आपको, 2 भेद। और अब हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। अब सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, मान लो पहला पत्र आपका दिया हुआ है बुक में कि पिताजी को धनादेश यानी मनी ऑर्डर के लिए। आप कहीं बाहर रह रहे हो, देखिए लिखा भी है इसमें कि छात्रावास में आप रह रहे हो और पिताजी से आपको पैसे मंगवाने हैं, किसी अपने तमाम काम होते हैं, कोई पुस्तकें मंगवानी हो या कहीं पर फीस कहीं पर सबमिट करानी, डिपॉजिट करानी हो, उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, ये पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र में हम पहला पत्र लिखेंगे, पिताजी को धनादेश द्वारा रुपये मंगवाने हेतु पत्र। पिताजी को मनी ऑर्डर, धनादेश को मनी ऑर्डर भी कहते हैं, मनी ऑर्डर द्वारा रुपये मंगवाने हेतु पत्र। अब देखिए, सबसे पहले परफॉर्मा जानना कि पत्र का प्रतिरूप क्या है, सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पता लिखेंगे कि कहाँ पर आप रह रहे हो। ठीक है, तो मान लो आप SGS कॉलेज छात्रावास में रह रहे हो। मान लो अपने स्कूल का आप पता लिख दीजिए, SGS विद्यालय और क्योंकि इसमें गुजरात लिखा है, परंतु आप गुजरात में नहीं हो, आप जयपुर में हो, इसलिए हम जयपुर का ही पता लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पता। ये पता हो गया आपका जयपुर, और ब्रैकेट में हम राजस्थान भी लिख सकते हैं, या राज करके लाघव चिन्ह लगा के राजस्थान लिख देते हैं। उसके बाद आपका दिनांक, कि कौन से दिनांक को पत्र लिखा आपने। तो दिनांक जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उसी दिनांक को लिख देंगे। फिर आएगा कि आप किसको पत्र लिख रहे हो, पिताजी को। तो सबसे पहले पूज्य पिताजी अब किसके लिए लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी। अब उनको क्या अभिवादन क्या करेंगे, सादर प्रणाम या
चरण स्पर्श, भाई पिताजी के तो चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो प्रणाम यही होता है, कोई भी आप जो अभिवादन कर रहे हो। और ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया दिनांक का। तीसरा है आपका अभिवादन और जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। फिर आपने लिखा सादर प्रणाम। अब इसमें लिखा हुआ है अत्र कुशलम, ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत शब्द है ये, कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब ठीक है, वहाँ कैसा है। हिंदी में आप लिख सकते हो यहाँ पर सब कुशल है, वहाँ सभी कैसे हैं, वहाँ सभी कैसे हैं। आज मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, मैं कक्षा 6 में प्रथम आया हूँ। हुआ है, मैं कक्षा 6 में प्रथम आया हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर सब कुशल है, वहाँ सभी कैसे हैं। आज मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, मैं कक्षा 6 में प्रथम आया हूँ। अब लिखेंगे अब मुझे कक्षा 7 की कॉपियाँ व किताबें खरीदने के लिए कॉपियाँ या अब मुझे कक्षा 7 की कॉपियाँ व किताबें खरीदनी हैं। क्योंकि कक्षा 6 की परीक्षा पास कर ली है, अब वो कक्षा 7 में जा रहा है, इसलिए उसको नई किताबें और नई कॉपियाँ कक्षा 7 के लिए चाहिए। आप कृपया मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये शीघ्र भेज दें। 500 रुपये शीघ्र भेज दें। ठीक है, अब माताजी को प्रणाम और सोनिया को प्यार। माताजी को प्रणाम और सोनिया या जो भी घर में छोटे भाई बहन हों को प्यार। ठीक है, ये आपका पत्र खत्म हो गया। अब देखिए, जब हम पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर एक सीधी लाइन में लिखेंगे कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कि जो हमारा पता है वो बिल्कुल एक लाइन में
फिर दूसरी लाइन में जयपुर, फिर तीसरी लाइन, और ये इसके बाद आप 2 लाइन छोड़ सकते हैं। 2 लाइन आप यहाँ पर छोड़ दें, फिर आप दिनांक लिखें, फिर 1 लाइन छोड़ दें, फिर आपने पूज्य पिताजी लिखा और जस्ट उसके नीचे आप सादर प्रणाम लिखेंगे, फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे, पत्र स्टार्ट करेंगे जैसे। ठीक है, अब लिखेंगे अब इसमें लिखेंगे आपका पत्र यहाँ पर समाप्त हो गया। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। मान लो राहुल लिखा है इसमें, तो राहुल। ये आपका पत्र कंप्लीट हो गया, पत्र पूरा हो गया। तो सबसे पहले आप पिताजी से मनी ऑर्डर जब पैसे मंगाएंगे तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, कहीं भी छात्रावास में रह रहे हो या किराए पे कमरा लेके रह रहे हो तो आप वहीं का पता डालेंगे। फिर उसके बाद दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक को आपने पत्र लिखा वो दिनांक डालेंगे। उसके बाद पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, अभिवादन कर लिया आपने। उसके बाद पत्र स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में लिखेंगे कि यहाँ पर सब कुशल है, वहाँ सभी कैसे हैं। फिर आपका जो भी, क्योंकि आप पास आउट हुए हैं, अभी पास हुए हैं क्लास 6 से, तो आज मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, मैं कक्षा 6 में प्रथम आया हूँ। अब मुझे कक्षा 7 की कॉपियाँ व किताबें खरीदनी है। आप कृपया मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये शीघ्र भेज दें। और ये 500 आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि 5 और 100, 500 रुपये। ठीक है, इनको हिंदी में भी लिख सकते हो कि 500 रुपये आप शीघ्र भेज दें, माता जी को प्रणाम और सोनिया को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र राहुल। ये आपने 4 लाइनें जो भी आपको ज़रूरत है वो आपने इसमें लिख दी, ज़रूरी बातें। तो अभी मैंने आपको बताया था आवश्यक बातें क्या हैं पत्र लिखने से पहले, तो ये आपका पत्र हो गया। अब देखिए, आजकल पत्रों की उपयोगिता कम हो गई है क्योंकि हम तुरंत मोबाइल फ़ोन कर लेते हैं मोबाइल से और फ़ोन से काम चला लेते हैं, परंतु पत्र तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कभी ना कभी तो काम आते ही हमारे। कोई भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो आप फ़ोन के द्वारा उनको सूचित नहीं कर सकते, कोई भी फ़ोन आपका नहीं उठाएगा, और आप पत्र द्वारा सूचित करेंगे या कोई भी कार्य है आपको तो पत्र के द्वारा ही उनको सूचित किया जा सकता है, या कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप पत्र द्वारा ही ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र हो गया। दूसरा पत्र है, देखिए, अपने नए विद्यालय का वर्णन करते हुए दादाजी को पत्र। दूसरा पत्र लिखेंगे हम। अब दादाजी को पत्र लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे उसमें। अब एक दूसरा पत्र हम लिख रहे हैं कि अपने नए विद्यालय का वर्णन करते हुए दादाजी को पत्र। मान लो आप किसी नए विद्यालय में गए हैं बाहर और आपको अपने दादाजी को उसके विषय में बताना है कि हमारा विद्यालय कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, तो सब चीज़ों का वर्णन। और देखिए, पत्र जो होते हैं वो
दिलों को मिलाते भी हैं। अब दादाजी को आप पत्र लिखकर बताओगे तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगी कि बच्चा कैसे पत्र लिख रहा है। और पत्र लिखना, आपका पत्र देखकर वो कितनी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और 4 लोगों को पत्र आपका दिखाएंगे कि मेरे बच्चे का ऐसे ऐसे मेरे पोते का पत्र आया है और देखो कितने अच्छे से पत्र लिखा है उसने। तो ये पत्र हम बच्चों दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।